यूनिट 13 ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, द प्रेजेंट परफेक्ट, एवर दिस वीक, ईटीसी। यानी टाइम दिखाएंगे हम, एवर यानी कभी, दिस वीक यानी इस हफ्ते। तो टाइम दिखाकर हम किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ भी ज़हन में रख लें कि जब इस तरह के जो लफ्ज़ हैं जैसे एवर है, दिस वीक है, ये जो हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ही देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। अब जैसे गोन टू है या बीन टू, ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे इट्स फ्रॉम क्लेरा, ठीक है, तो शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यानी कोई चीज़ है जो कि ये बोल रही है कि क्लेरा ने भेजा है और वो ऑस्ट्रेलिया से है, सॉरी वो ऑस्ट्रेलिया में है, शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स क्लियर, ओके, इट्स फ्रॉम क्लियर, क्लियर की तरफ से ये चीज़ आई है और वो ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पर देखें, क्लियर हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, क्लियर ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गॉन देयर मीन्स दैट शी इज स्टिल देयर, यानी गॉन टू का इस्तेमाल तब करेंगे कि कोई शख्स किसी जगह गया है और अभी भी वहाँ पर है, उस ऐसे में हम यूज़ करेंगे गॉन टू। और क्लियर हैज़ बीन टू ऑस्ट्रेलिया, यानी हैज़ बीन का इस्तेमाल कब करेंगे, यानी सॉरी बीन टू का इस्तेमाल तब करेंगे कि दैट द विजिट इज़ ओवर, अब उसका विजिट कंप्लीट हो गया है। गोन टू का इस्तेमाल मतलब तब करेंगे कि अभी भी वो वहाँ जिस मुल्क गई है वहाँ पर ही है, और बीन टू मतलब जहाँ गई थी वहाँ का टूर कंप्लीट करके वो आ गई। क्लियर हैज़ बीन टू ऑस्ट्रेलिया, यानी क्लियर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होकर आ गई है। द विजिट इज़ ओवर, अब विजिट ख़त्म हो गया है। ये डिफरेंस होता है बीन टू और गोन टू में। अब एवर और नेवर का कैसे यूज़ करेंगे, वेयर हैव यू बीन दिस टाइम, आप आजकल कहाँ पर है, क्लियर से पूछ रहा है मार्क। क्लियर बता रही है आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द स्टेट्स फ्लोरिडा, अच्छा ये बता रही है कि मैं अभी अभी कुछ ही टाइम पहले जो स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स से आई हूँ, फ्लोरिडा से। मार्क यू गेट अराउंड डोंट यू, आई हैव नेवर बीन टू फ्लोरिडा, वाज इट गुड, यानी बोल रहा है कि गेट अराउंड यानी वहाँ से होकर आई हैं आप, और मैं तो कभी भी जो है वो फ्लोरिडा नहीं गया हूँ। वॉज इट गुड, क्या वहाँ पर यानी अच्छा, फ्लोरिडा क्या आपको अच्छा लगा। क्लियर बोलती इट वाज ओके, बिल्कुल ठीक था, नॉट एज गुड एज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जितना अच्छा तो नहीं था। आई माइट गो टू ब्राज़ील नेक्स्ट टाइम, हो सकता है मैं अगली मरतबा ब्राज़ील जाऊँ। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हो, तो मार्क बोल रहा है नो आई हैवंट, नहीं मैं तो नहीं गया। अब क्या है कि वी यूज कैन यूज एवर एंड नेवर विथ द प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। एवर और नेवर हम लोग जो है वो हमने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। वो यूज एवर इन क्वेश्चन, एवर हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। इन हैव यू एवर बीन टू ब्राज़ील, अब जैसे यहाँ पर है ना कि क्या आप कभी ब्राज़ील गए हैं, तो ये क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने एवर का इस्तेमाल किया है। द वर्ड एवर मीन्स इन योर होल लाइफ अप टू द प्रेजेंट टाइम, यानी आपकी पूरी ज़िंदगी में जब आपने कोई काम किया हो ना, तब हम यूज़ करते हैं एवर का। नेवर मीन्स नॉट एवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल, जैसे हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट, नो नेवर, यानी क्या आपने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट खेली है, तो वो बोला है नहीं। आई हैव नेवर रिडन मोटर बाइक इन माई लाइफ, मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में मोटर बाइक नहीं चलाई है। अच्छा अब है कि हैज़ एंड्रयू एवर हैड एनी फन, क्या एंड्रयू ने कभी यानी मौज मस्ती की है। आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं समझता हूँ कि उसने कभी मौज मस्ती की है। यू हैव नेवर गिवन मी फ्लावर्स बिफोर, आपने पहले तो कभी मुझे फूल नहीं दिए। तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल वी हैव एवर स्टेड, ये सबसे महंगी होटल है जहाँ पर हम ठहरे हैं, यानी अपनी ज़िंदगी में जो हम जिन होटल्स में गए ना, ये उनमें से सबसे महंगी होटल है, सिंपल। अब सी सेक्शन में है कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ईटीसी। आफ्टर इट्स, दिस इज द फर्स्ट सेकंड टाइम, अच्छा बता रहे हैं कि इट इज़ के बाद या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के बाद या दिस इज़ द सेकंड टाइम के बाद हम क्या करते हैं, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट, हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें। जैसे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव बीन टू स्कॉटलैंड, ये पहली मरतबा है कि हम जो है वो स्कॉटलैंड गए हैं, यानी स्कॉटलैंड से होकर आए हैं, सिंपल। वी हैव बीन टू मतलब वी हैव कंप्लीटेड आवर टूर ऑफ स्कॉटलैंड, सो इट्स ऑल न्यू टू अस, इस वजह से हमारे लिए जो है वो सब कुछ नया है। अच्छा दिस इज़ द सेकंड टाइम राशेल हैज़ फॉरगॉटन टू गिव मी एन मैसेज, ये पहली दूसरी मरतबा है कि राशेल जो है वो भूल चुकी है, मुझे मैसेज देना भूल चुकी है।
आई लव दिस फिल्म, मैं इस फिल्म को पसंद करता हूँ। आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इट। मेरे ख्याल में चौथी मर्तबा है कि मैं ये फिल्म देख रहा हूँ। अब टुडे और दिस वीक इनके साथ भी वो यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विथ टुडे एंड फ्रेजेस विथ दिस इजी, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस ईयर। तो इनके साथ भी जब दिस के साथ कोई नाउन आ जाए टाइम दिखाने के लिए और वो फ्रेज बन जाए, तो ऐसे फ्रेजेस के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है। जैसे वी हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, हम लोगों ने आज अच्छा खासा काम किया है। आई हैवंट वॉच्ड एनी टेलीविजन सो फॉर दिस वीक, मैंने इस हफ्ते टेलीविज़न जो है वो बिल्कुल नहीं देखी। हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, क्या आपने इस साल कोई छुट्टी की है? नो नॉट येट, नहीं अभी तक तो नहीं। दिस ईयर इज़ द पीरियड विच बिगिन जनवरी एंड हैज़ लास्टेड अप टू द प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दिस ईयर का मतलब है कि जनवरी से स्टार्ट हुआ और अब तक जो भी वक्त गुजरा है वो दिस ईयर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो बोल रहा है कि हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, क्या आपने इस साल छुट्टी की है? तो वो बता रहा है कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं की। अब गॉन टू और बीन टू, यहाँ पर आपने गॉन टू और बीन टू लगाना है। हाय, एमा बोल रही है हाय वेयर इज राशेल, राशेल कहाँ है? विकी बोल रही है शी हैज गॉन टू, ठीक है ना, वो जा चुकी है सुपरमार्केट टू गेट समथिंग फॉर अ मील। इसका मतलब कि वो सुपरमार्केट गई है और अभी भी वहाँ पर है। तो ऐसे में हमने लगाना है गॉन टू, किस लिए? ताकि कुछ कोई चीज़ लेकर आए। एमा बट आई हैव गॉट सम चिकन फॉर टुनाइट, लेकिन मैं तो आज के लिए थोड़ा सा चिकन लेकर यानी आई हूँ। आई हैव जस्ट, क्या आएगा यहाँ पर? आई हैव जस्ट बीन टू अ सुपर मार्केट। ओके, यहाँ पर आएगा बीन टू अ सुपर मार्केट ऑन माई वे होम, घर आते हुए मैं सुपर मार्केट गई। दैट न्यू प्लेस नियर द स्टेशन, ये वो नई जगह जहाँ पर स्टेशन के करीब जो एक नई जगह है। तो यहाँ पर हो गया आई हैव जस्ट बीन टू अ सुपर मार्केट माई वे ऑन माई वे बैक होम, घर आते हुए। दैट न्यू प्लेस नियर द स्टेशन, वो उसी नई जगह पर जो कि स्टेशन के करीब है, वहाँ पर मैं जो है गई थी और वहाँ से थोड़ा सा चिकन लेकर आई। आई हैवन डेज टू द दैट वन येट, मतलब मैं वहाँ अभी तक नहीं गई हूँ, ठीक है। आई हैवंट डेज टू दैट, तो यहाँ पर आएगा कि आई हैवंट बीन टू दैट वन येट, यानी मैं तो अभी तक वहाँ से नहीं होकर आई हूँ। नताशा बोल रही है। विकी बोल रही है वेयर इज जेसिका, जेसिका है इजंट शी हियर, अब क्या वो अभी भी यहाँ पर नहीं है? अब क्या बोले? नो शी हैज़ गॉन टू लंदन, क्योंकि वो लंदन गई हुई है और अभी वापस नहीं आई है। जब आप कहीं पर जाएं वहाँ से अभी वापस ना आए तो गॉन टू, जब आप कहीं जाएं वहाँ से वापस होकर आ जाएं तो बीन टू। तो शी विल बी बैक टुमारो, कल जो है वो लंदन से वापस आ जाएगी। अब है कि एवर और नेवर, क्वेश्चन आपने लिखने हैं, इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में दी हुई है। जैसे मैथ्यू सेलिंग, सेलिंग मतलब कश्ती पे सफ़र करते हुए। हैव यू एवर बीन सेलिंग, क्या आपने कभी कश्ती पे सवारी की है? तो नताशा बोलती नहीं, नो विंड सर्फिंग, मैंने विंड सर्फिंग की है। तो आई नो आई हैव नेवर बीन सेलिंग बट आई हैव बीन विंड सर्फिंग, मैंने यानी मैंने कभी भी सेलिंग तो नहीं की है, कश्ती पर सफ़र तो नहीं किया, पानी में सफ़र तो नहीं कश्ती पे सफ़र नहीं किया, लेकिन विंड सर्फिंग ज़रूर की है। अब लोरा पूछ रही है सैन फ्रांसिस्को, तो मार्क से कैसे पूछेगी कि हैव यू एवर बीन टू सैन फ्रांसिस्को? मार्क बोलेगा नो आई हैव नेवर बीन टू सैन फ्रांसिस्को बट आई हैव बीन टू लॉस एंजलिस। इस तरह से टॉम हैव यू एवर प्लेड बास्केटबॉल, ट्रेवर से पूछ रहा है। ट्रेवर बोलता है नो आई हैव नेवर प्लेड आई हैव नेवर प्लेड बास्केटबॉल बट आई हैव प्लेड वॉलीबॉल, इस तरह से। डेनियल हैव यू एवर सीन हेमलेट, यानी द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, क्या आपने जो शेक्सपियर ने जो हेमलेट प्ले लिखा था वो आपने कभी देखा है? तो विकी बोल रहा है नो, बोली नो बट आई हैव सीन मैकबेथ, ठीक है। आई हैव नेवर सीन हेमलेट बट आई हैव सीन या आई हैव वॉच्ड मैकबेथ, यानी मैकबेथ मैंने प्ले ज़रूर देखा है, बाकी ये मैंने नहीं देखा हेमलेट। अब आपने यूज़ करना है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। जैसे व्हाट वुड यू से, इन सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? आपने टाइम का इस्तेमाल करना है। जैसे यू आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं। यू हैव नेवर सीन वन बिफोर, यानी आपने पहले कभी भी नहीं देखा, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ क्रिकेट मैच, ये पहली मर्तबा है कि मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ।
यू हैव लॉस्ट योर बैंक कार्ड, आपने अपना बैंक कार्ड खो दिया है। इट हैज़ हैपेंड वंस बिफोर, पहले भी ऐसे हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे कि दिस इज़ द सेकंड टाइम आई हैव लॉस्ट माई बैंक कार्ड, ये दूसरी मर्तबा हुआ है कि मैंने अपना बैंक कार्ड खो दिया है। द वॉशिंग मशीन हैज़ ब्रोकन डाउन, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। और दिस हैज़ हैपेंड ट्वाइस बिफोर, और 2 मर्तबा पहले भी हुआ था। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट वॉशिंग मशीन हैज़ ब्रोकन डाउन, तीसरी मर्तबा हुआ है कि वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो गई है। आप इंग्लैंड में है फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, पहली मर्तबा अपनी ज़िंदगी में आप इंग्लैंड गए, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन टू इंग्लैंड। अब यू आर, क्योंकि बीन टू अभी भी वहाँ पर ही हैं, ओके, इंग्लैंड में। बीन टू भी यूज़ कर सकते हैं, बीन इन भी यूज़ कर सकते हैं। यू आर स्टेइंग इन अ होटल वेयर यू वंस स्टेड बिफोर, यानी आप एक ऐसे होटल में हैं जहाँ पर आप पहले भी ठहरे थे। तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज़ द सेकंड टाइम आई हैव स्टेड इन दिस होटल। यू हैव मिस्ड द बस, आपने बस जो है मिस कर दी। यू हैव डन द सेम थिंग अबाउट 4 टाइम्स बिफोर, तो 4 मरतबा पहले भी आपसे ये काम हुआ है कि आपने बस जो है मिस कर दी, यानी आपसे बस निकल गई। तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज़ द 5th टाइम आई हैव मिस्ड द बस। ठीक है, टुडे, अब दिस वीक इनके साथ कैसे यूज़ होगा? जैसे मार्क बायज़ अ न्यूज़पेपर मोस्ट मॉर्निंग्स, मार्क जो है वो अक्सर तौर पर जो है वो अखबार खरीद करता है सुबह के वक्त। बट ही हैज़न्ट बॉट वन दिस मॉर्निंग, लेकिन आज सुबह उसने नहीं खरीदी। आई सी, अच्छा, तो आपने, जैसे यहाँ पर बट है ना, बट के बाद जो भी क्लास है वो आपने कंप्लीट करना है अपनी तरफ से। विक्की, आई सी विक्की मोस्ट डेज, बट यानी अक्सर तौर पर मैं विक्की से मिलता रहता हूँ, बट आई हैवंट सीन हिम, कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे आई हैवंट सीन हिम दिस वीक या आई हैवंट सीन हिम टुडे, ऐसे ही आप बोल सकते हैं, अपनी तरफ से लिखेंगे। वी गो टू द क्लब मोस्ट वीकेंड्स, हम अक्सर तौर पर वीकेंड्स पर जो है वो क्लब जाते थे, बट वी हैवंट बीन देयर दिस वीक। तो वी गो टू द क्लब, अच्छा, वी यूजुअली हैव अ पार्टी, हम अक्सर तौर पर एक पार्टी करते हैं ईच टर्म, यानी हर टर्म में हम एक पार्टी करते हैं। बट लेकिन क्या, वी हैवंट हैड वन या वी हैवंट हैड अ पार्टी दिस टर्म, हम अक्सर हर टर्म में जो है वो पार्टी करते हैं, लेकिन इस टर्म में हमने पार्टी नहीं की। तो समवन यूजुअली रिंग्स इन द इवनिंग, कोई ना कोई जो है ना शाम के वक्त जो है वो मुझे रिंग करता रहता है। बट नो वन हैज़, अब रिंग की थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगी। नो वन हैज़ रंग दिस इवनिंग, या नो वन हैज़ रंग मी दिस इवनिंग, इस तरह से यानी किसी ने भी, लेकिन आज किसी ने भी मुझे जो है वो रिंग नहीं की, कॉल नहीं की। ये था चैप्टर 13। नेक्स्ट, ये जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं ये हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट यूनिट होगा 14।